अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आपके व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टार किचन की तरफ से आपको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं पकौड़ियाँ। आलू पकौड़ियों का सालन बनाने जा रहे हैं। पहले हम पकौड़ियाँ बनाएंगे, खुद घर में तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम एक प्याली हमने भर के बेसन की ली है, बड़ी वाली। अच्छे तरीके से छान के लिया करें। हमने भी इसे पहले छान के प्याले में लिया था। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, हस्बे जायका। और इसमें डालेंगे अब नमक। मैं इतना सा डालूँगी, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, ये देखें दो चुटकी मैंने लिया गरम मसाला पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे अजवाइन, सिर्फ़ एक चुटकी अजवाइन डालेंगे, हाथ पे मसल के ऐसे, ये देखें। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। इसे हमने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है सारे मसालों को। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। मैंने एक गिलास में पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। एकदम से सारा पानी नहीं डाल देना, चम्मच की मदद से हमने ऐसे मिक्स करना है। पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना ही डालेंगे, ज़रूरत पड़ी तो और डालेंगे। अब मैंने एक हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लिया है, ये देखें इतना सा मैंने घी लगाया है। हाथ को अच्छे तरीके से घी लगा के, तो अब हम इसे अच्छे तरीके से गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं। चम्मच हम अब साइड पे कर देंगे। ये देखें, अभी आपको दिखाएंगे। व्यूअर्स, ये बहुत मज़े की बनती हैं, बड़े बच्चे सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा। ऑयल मैंने घी थोड़ा सा इसलिए लगाया है, ऑयल या घी आप हाथ पे लगाएंगे ना तो ये ज़्यादा चिपकेगा नहीं आपके हाथों में, वरना ये बेसन है, जब इसे गूंदेंगे तो चिपकेगा हाथों में। ये देखिए, हमने इतने ही पानी में इतना ही पानी लगाना था और इतने ही पानी में ये देखें ऐसा डो बन गई है। हमने ऐसी ही डो बनानी थी और इसे डो को थोड़ी देर और मिक्स करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसकी एक डो तैयार कर ली है। कितनी, ये देखें सॉफ्ट भी है और ज़्यादा पतली भी नहीं है डो। तो हाथों में ऑयल लगाया था इसलिए ज़्यादा नहीं चिपका है, वरना ये बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। तो अब हम इसकी पकौड़ियाँ बनाते हैं। ये देखें, हमने हाथ पे थोड़ा सा घी लिया है, इसे दोनों हाथों पे ऐसे करके लगा लेंगे और ये डो उठाएंगे, इसके यहाँ से थोड़ा सा तोड़ लेंगे। तोड़ के ऐसे करके हम दोनों हाथों की मदद से इसकी पकौड़ियाँ बना लेंगे। ये देखें, इतनी छोटी छोटी सी हम तोड़ के रखते जाएंगे।
ये देखें, हम लोग इसी तरह बनाते जाएंगे और तोड़ तोड़ के रखते जाएंगे। अलहदा अलहदा करके रखना है, वरना ये साथ में चिपक जाएंगे। सारी पकौड़ियाँ हम ये देखें, हमने सारी पकौड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं और अब हम इसे तल के फ्राई करके तो इसे पकाएंगे। ये देखें, हमने ये सारी पकौड़ियाँ तल बना के तैयार कर ली हैं। तो अब हम इसे ना घी में फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम पकाएंगे इसे। ये देखें, हम इसमें ये 2 बड़े चम्मच जो हैं घी के डालेंगे। बड़े चम्मच वो लेने हैं जो हम जिससे हम हांडी पकाते हैं। 2 बड़े चम्मच हमने ले लिए हैं। अब इसे गर्म करेंगे। चलें अभी ये घी अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें पकौड़ियाँ डाल देंगे। ये देखें, सारी एक साथ नहीं डालेंगे, 2 दफ़ा करके हम इसे फ्राई करेंगे, वरना साथ में चिपक जाएंगी। ये देखें, हम इन्हें तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करेंगे, मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे, हल्की आंच पे। हमने इसमें पकौड़ियाँ डाल दी हैं और फ़ौरन हम इसे नहीं हिलाएंगे, वरना ये टूट जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता 1-2 मिनट के बाद हिलाएंगे। तो अब हम इसे हल्की आंच पे पकाएंगे, अच्छे से फ्राई हो जाएंगी ये देखें, माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ रहा है इनका। हमने पहली वाली डाल के फ्राई करके निकाल ली है। अब हम दूसरी वाली भी निकाल लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा इनका कलर आ रहा है, कितनी प्यारी लुक है इनकी। कितनी है, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा। पकौड़ियाँ निकाल ली हैं इसमें से और उसी घी में हम अब प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद लिए थे, दरमियाने। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हम इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी हम बताएंगे आपको, कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं होगा, आसानी से ये बन के तैयार हो जाएगी और बहुत मज़े की बनती हैं ये। चलिए, अब हम इसमें साथ ही लहसुन डाल देंगे, साबुत पीसेंगे नहीं हम इसे। लहसुन की मैंने 2 गुठियाँ ली थी, दोनों छील के डाल दी हैं। ये भी थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें 2 टमाटर ऐड कर देंगे, मीडियम साइज़ के, और साथ ही 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। ये देखें, प्याज थोड़े सॉफ्ट हो गए, कलर भी इनका थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन ये बिल्कुल ब्राउन नहीं हुए। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और हरी मिर्चें डाल देंगे। कुछ देर हम इसे पकाएंगे तो फिर इसके बाद हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। ये देखें, ये सब चीज़ें फ्राई हो गई हैं, आपको नज़र भी आ रही होंगी कि फ्राई हो गई हैं। और ये लहसुन देखें, ये लहसुन भी गल चुका है। तो अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड करते हैं। मिर्च डालेंगे 1 छोटी चमची, हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच डाल देंगे इसकी हल्दी की।
और नमक डालेंगे इसमें। नमक मैं इसमें 2 चम्मच डालूँगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। अब हम इसे चला देंगे। अच्छी तरह चलाने के बाद फिर हम इसमें पानी का छींटा लगाएंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा हम लोग मसाला वगैरह नहीं डालेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान से तरीके से ये बनेगी। ये देखें तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसे फ्राई करते हुए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगा देंगे। अच्छे तरीके से हम इसे भून लेंगे, भुनाई करेंगे इसकी, ताकि किसी भी चीज़ में इसका कच्चापन जो है वो ना रहे। ये देखें मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई होगी, इसका कच्चापन जो है दूर हो चुका है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए साइड पे उतार के रख देंगे। ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें हमने जो मसाला था वो चॉप कर लिया है ग्राइंडर जार में डाल के। इसे हम सारे को डाल देंगे, कोई भी चीज़ हमें इसमें से वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखें मसाला हमारा पहले से अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी थी, तो थोड़ा सा और भूनेंगे इसमें। थोड़ी सी और भुनाई इसकी करेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे आलू। मैंने आधा किलो आलू लिए थे, अच्छे तरीके से धो के खुश्क कर लिए मैंने, टोकरी में डाल दिए थे, धो के रख दिए थे मैंने। आलू डाल के इनकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और इन आलूओं में हम कसूरी मेथी डालेंगे 1 चम्मच। हाँ, ये देखें इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे 1 चम्मच। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें से। माशाल्लाह से जब देखना जब बनेगा तो बहुत मज़े का बनेगा। आप भी ट्राई कीजिएगा। आलू पकौड़ियों का सालन आपको भी बहुत मज़े का लगेगा। अब हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। ये देखें कितनी अच्छी सी भुनाई हो गई और इसका कलर भी कितना प्यारा आ गया है। अब हम इसमें ये पकौड़ियाँ डाल देंगे। ये देखें कितनी क्रिस्पी हैं। अब तो ये उतनी ही मज़े की बनेंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी ये बाकी। ये हमने डाल के तो मिक्स कर दी हैं। इन्हें भुनाई वगैरह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमने पहले से फ्राई की हुई हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे शोरबा बनाने के लिए। वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल दें, जितना आपको शोरबा चाहिए, ग्रेवी चाहिए। तो मैं यहाँ पे शोरबा बनाऊँगी इसलिए पानी ज़्यादा डालूँगी। पानी डाल के तो अब हम इसे ढक के पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। तो थोड़े बहुत रह गए हैं, ये गल जाएंगे और ये पकौड़ियाँ जो हैं ये भी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो फिर हम चलेंगे फाइनल लुक की तरफ। ये देखें हमने 10 मिनट तक इसे पकाया है ऊपर ढक्कन ढक के। तो माशाल्लाह ये पक के तैयार हो गया। देखें ये कितना प्यारा इसका कलर आ गया है और कितना ये मज़ेदार सालन बना है और खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रही है। अब ये तैयार हो गया तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये तोड़ के दिखाती हूँ। पकौड़ी भी तोड़ के दिखाती हूँ और आलू भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं। ये देखें ये आलू भी देखें कितने अच्छे से गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। और ये पकौड़ी भी देखें कितने अच्छे से गल गई है, सॉफ्ट हो गई है।
तो अब हम चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ, आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी मज़े की खुशबू आ रही है और खाने वालों से तो सब्र भी नहीं हो रहा, इतने मज़े की बनती हैं ये देखें। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।